मैं डॉक्टर खामोश मीना, एसोसिएट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राजकीय कन्या महाविद्यालय, किशनपुर, जयपुर। आज हम लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे व्यक्ति का जीवन जो है राज्य पर निर्भर करता है। ये मान लीजिए कि राज्य जीवन के अस्तित्व में आया और अच्छे जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। राजनीतिक शास्त्र के उच्च प्रसिद्ध विचारक अरस्तु ने का यह वाक्य राज्य की उपयोगिता के बारे में आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि अरस्तु के समय में रहा होगा। लोक कल्याणकारी राज्य से अभिप्राय एक ऐसे राज्य से है जिसके अंतर्गत शासन की शक्तियों का प्रयोग किसी एक वर्ग विशेष के कल्याण के लिए नहीं बल्कि जनसाधारण के लिए किया जाता है। भारत में प्राचीन काल में राज्य की जो अवधारणा प्रचलित थी उसमें भी यही भाव निहित था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का अवसर स्वतंत्र रूप से मिलना चाहिए। औद्योगिक क्रांति, युद्ध, आर्थिक संकट और साम्यवादी क्रांति तथा योजनाबद्ध आर्थिक विकास की संकल्पना ने भी राज्य की अहस्तेवादी नीति अथवा मौन को त्याग कर नागरिकों के कल्याण और बेहतर जीवन के लिए कदम उठाने हेतु प्रेरित किया। लोक कल्याणकारी राज्य की अर्थ एवं परिभाषा। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में लोक कल्याणकारी राज्य को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान कर अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व समझता है। अब्राहम लिंकन ने लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा इस प्रकार दी है। कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण में लोक कल्याणकारी राज्य को परिभाषित करते हुए कहा था कि सबको समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच अंतर मिटाना, सर्वसाधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना लोक हितकारी राज्य के आधारभूत तत्व हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अपने परिवेश में राज्य के कार्य क्षेत्र के बारे में समाजवादियों द्वारा समर्थित विचारधारा को भी समाहित करती है। समाजवादी राज्य की विचारधारा प्रमुख रूप से इस बात की समर्थक है कि समाज में आर्थिक असंतुलन को समाप्त किया जाए, अर्थात गरीबी और अमीरी के अंतर को कम किया जाए, सभी को समान जीवन स्तर जीने का अवसर मिले, शोषण को रोका जा सके तथा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उत्पादन और वितरण के साधनों को राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाए।